नमस्कार दोस्तों। भारत के हर जिले में एक ऐसा सरकारी भवन जरूर होता है जिसे दिन में लोग सर्किट हाउस कहते हैं, लेकिन रात होते ही उस जगह को लोग भूतिया महल समझने लगते हैं। यह कहानी राजपुर के सब डिवीजन के सब डायरेक्ट मजिस्ट्रेट अर्थ शर्मा की है। और आज आप जो सुनने जा रहे हैं यह सिर्फ डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक सरकारी अधिकारी का असली बयान है। चलिए शुरू करते हैं। 3 जनवरी 2017 सुबह 10:30 बजे डीएम ऑफिस गढ़वा। एसडीएम अर्थ शर्मा के टेबल पर एक मोटी फाइल रखी जाती है। अर्थ शर्मा उसी दिन पढ़ते हैं, आपका ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से राजपुर के लिए हो गया है। अर्थ शर्मा हैरान होते हैं। राजपुर एक दूर दराज सब डिवीजन, चारों तरफ जंगल, पहाड़ और आदिवासी गांव है। अर्थ राजपुर का नाम सुनते ही दिमाग में हरे भरे पेड़ और पुरानी सरकारी इमारतें घूम गई। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा असली सामना वहाँ इंसानों से नहीं, किसी और चीज से होने वाली है। अर्थ जीप निकालते हैं और घंटों सफर करने के बाद शाम करीब 5 बजे वो राजपुर पहुँचते हैं। सूरज ढल रहा था, आसमान कोयले जैसा गहरा और हवा में एक अजीब सी ठंडक। जीप एक विशाल जंगल से लगे गेट के सामने रुकती है और ऊपर फेडेड बोर्ड पर लिखा था, गवर्नमेंट सर्किट हाउस राजपुर ईस्ट 1918। अर्थ पहली नज़र में ही समझ जाते हैं यह इमारत वैसी सरकारी बिल्डिंग नहीं थी जैसी शहरों में देखी जाती है। यहाँ दीवारें मोटी, खिड़कियाँ बड़ी और हर कोने में जंगल की नमी और पुरानी हवा की फुसफुसाहट। गाड़ी रुकती है, लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। वो एहसास ऐसा था जैसे इमारत खुद मेरा निरीक्षण कर रही हो। गार्ड भागता हुआ आया, पर उसकी आंखों में एक अनकहा डर था, साफ दिख रहा था। गार्ड हाथ जोड़कर बोला, साहब कमरा तैयार है, सामान अंदर रखवा देता हूँ। अर्थ गेट से अंदर जाते हैं और उन्हें लगता है जैसे कोई परछाई उनके पीछे पीछे चल रही है। गार्ड उन्हें सीधे रूम नंबर 4 दिखाता है। यह कमरा सबसे बड़ा था, लेंथ लगभग 25 फीट, वाइड विंडोज, पुरानी लकड़ी की अलमारी और कोने में एक भारी सी कुर्सी, जैसे किसी अधिकारी का कमरा हो। अर्थ कहते हैं कमरे की गंध अजीब थी, जैसे पुराने कागजों, मिट्टी और नमी का मिश्रण। लेकिन सरकारी जगह तो सोचा आदत हो जाएगी। एसडीएम बैग रखते हैं। करीब 7 बजे अर्थ कमरे का स्विच बोर्ड चेक करते हैं। अर्थ नाराज हो जाते हैं, ये क्या यार, पहले ही दिन बिजली का झंझट। गार्ड को बुलाते हैं। गार्ड घबराते हुए कहता है, साहब इस कमरे की वायरिंग पुरानी है, दूसरे कमरे में चलिए। सर, अर्थ जवाब देते हैं, नहीं, जब तक ठीक नहीं होता मैं इसी कमरे में रहूंगा। गार्ड की गर्दन झटक से घूम जाती है, जैसे वो कहना चाहता है कृपया मत रुको, लेकिन एसडीएम नहीं समझते। रात 10:30 पर बाहर हवा तेज, कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, वो भी इमरजेंसी इन्वर्टर से। अर्थ का फाइल पढ़ रहे होते हैं, तभी अर्थ टोकते हैं। रूम नंबर 4 के ठीक ऊपर सिर्फ स्टोर रूम, जहाँ कोई नहीं जाता, लेकिन वहाँ कोई धीरे धीरे चल रहा था। आवाज तेज होती जाती है, फिर धीमी, फिर रुक जाती है। अर्थ में फ्रीज हो गया। उस सन्नाटे में वो आवाजें कुछ ज्यादा ही साफ थी, जैसे कोई भारी आदमी लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। अर्थ बाहर निकलते हैं, मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करते हैं, सीढ़ियों तक जाते हैं। जैसे ही पहली सीढ़ी पर एक कदम रखते हैं, पूरा सर्किट हाउस डेड साइलेंट हो जाता है। अर्थ की रीढ़ में ठंडक उतरती है। एसडीएम सीढ़ियों से ऊपर कॉरिडोर में पहुंचते हैं। कॉरिडोर लंबा, दीवारें नम और आखिरी में एक लकड़ी का दरवाजा। स्टोर रूम। जैसे ही अर्थ उसके पास जाते हैं, अर्थ का दिल धड़कने लगता है। अर्थ कसम से वो बस एकदम साफ थी कि लगा दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ कोई खड़ा है, कोई बड़ा आदमी जो बहुत तेज साइकिल ले रहा था। कोई बड़ा आदमी जो बहुत तेज सांस ले रहा था। वे दरवाजा खटखटाते हैं। अर्थ डर कर नीचे भागते हैं। एसडीएम सोने की कोशिश करते हैं, पर रात 1:35 पर अर्थ उठकर बैठ जाते हैं। अब की बार आवाजें तेज, भारी और
जिद्दी थी, जैसे कोई चक्कर काट रहा हो सीधे उनकी छत पर। अर्थ ये इंसानी कदम नहीं थे। आवाज के रिदम में एक गुस्सा था, एक बेचैनी थी, जैसे कोई परेशान होकर चल रहा हो। अर्थ मन में सोचते हैं शायद गार्ड पेट्रोल कर रहा है, पर गार्ड हमेशा नीचे गेट पर बैठता है, ऊपर किसी को आने की अनुमति नहीं है। अर्थ को अब कुछ गड़बड़ लग रहा था। समझ आने लगा था। करीब 2 बजे एसडीएम सुनते हैं वो दौड़कर बाथरूम जाते हैं। नल पूरी स्पीड से खुला था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि दर्पण पर पानी की बूंदों से किसी ने उंगलियों से लिखा था कि गेट आउट। अर्थ की धड़कन रुक जाती है। ये मैंने नहीं लिखा था, और ये खुद से नहीं बन सकता। वहाँ कोई था, पक्का था। वहाँ कोई था, पक्का था। सुबह 6 बजे एसडीएम गेट की ओर जाते हैं। गार्ड चाय पी रहा होता है। एसडीएम धीरे से पूछते हैं, रात में ऊपर कौन चलता है? गार्ड घबराता है, उसकी चाय कांपते हाथों से गिर जाती है। गार्ड साहब, आप रूम नंबर 4 में रुक गए। अर्थ हाँ। क्यों? गार्ड की आंखें फैल जाती है। साहब, उस कमरे में कोई रुकता नहीं। पिछले एसडीएम साहब आधी रात को चिल्लाते हुए भागे थे, कहते थे कमरे में कोई है। अर्थ का दिल बैठ जाता है। गार्ड थोड़ा हिम्मत करके बताता है, 9279 में एक सब डिविजनल ऑफिसर यहाँ रहते थे। रात 3 बजे वो सर्किट हाउस के गुंबद से गिर गए। रात 3 बजे वो सर्किट हाउस के गुंबद से गिर गए। मौत आज तक रहस्य है। अर्थ पूरी तरह चौंक जाते हैं। गार्ड कहता है, उनका सामना आज भी ऊपर स्टोर रूम में रखा है। अर्थ को झटका लगता है। वही स्टोर रूम जहां उन्होंने तेज सांस की आवाज सुनी थी। उस शाम एसडीएम बाहर टहलने निकलते हैं। जंगल की ओर रास्ता जाता है। अचानक हवा रुक जाती है। पत्ते स्थिर, सन्नाटा गहरा, और तभी पेड़ों के बीच एक सफेद साया 2 सेकंड के लिए स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थ ब्लिंक करते हैं और साया गायब। अर्थ वो इंसान नहीं था। और शरीर आंखों बिल्कुल में सफेद। गुस्सा था और शरीर अर्थ बिल्कुल समझ जाते सफेद हैं थे। ये तो शुरुआत है। अर्थ समझ जाते हैं यह तो शुरुआत है, आगे और भी भयानक। अभी तक हमने सुना एसडीएम साहब के कमरे की छत पर रहस्यमय कदमों की आवाजें, स्टोर रूम में आती सांसें और बाथरूम के दर्पण पर लिखा गेट आउट। यह सब आने वाले खौफ की शुरुआत थी। असली डर शुरू होता है कि उन घटनाओं के बाद एसडीएम अर्थ शर्मा ने सोचा, शायद सब मेरा भ्रम है। लेकिन रात 12 बजे कमरे का माहौल बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। बल्ब हल्का हल्का झिलमिलाने लगता है। अर्थ फाइल पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं। कमरे में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगता है, जैसे ऑक्सीजन कम हो गई हो। अर्थ सोचता है, मेरे कान अचानक बजने लगे, और कुछ सेकंड बाद मुझे लगा जैसे कोई मेरे बेहद करीब खड़ा है, लेकिन कमरे में मैं अकेला था। अर्थ उठकर पानी लेने जाता है, और जैसे ही वापस मुड़ते हैं, उनकी कुर्सी धीमे धीमे अपने आप हिल रही थी। अर्थ की सांसें तेज हो जाती है। वे कुर्सी को छूते हैं, हिलना बंद, पर कमरे की ठंडक और दबाव और भी भारी होता जा रहा था। 1:45 पर अर्थ मुश्किल से सोने की कोशिश करते हैं। अचानक अर्थ चौंक कर उठते हैं। अलमारी धीरे धीरे खुली हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। अर्थ टॉर्च लेकर पास जाते हैं। अलमारी खाली थी, सिवाय एक चीज के, एक पुराना गंदा सरकारी डायरी कवर। उस पर लिखा था एसडीओ राजपुर, डायरी 1980, यानी वही अधिकारी जिसकी मौत स्टोर रूम के पास हुई थी। अर्थ के हाथ कांपने लगे। अर्थ बैठकर डायरी की पहला पन्ना खोलते हैं। धूल झड़ने पर मंद रोशनी में काली स्याही उभरती है। अगर यह डायरी किसी को मिले तो कृपया कमरा नंबर 4 में मत सोना। यह वो है जो किसी को जाने नहीं देती। अर्थ एकदम सन्न हो गया। अर्थ, मेरा गला सूख गया। वही कमरा जिसमें मैं रह रहा था और जिसने मुझे जाने नहीं देती। इसका मतलब कौन? अर्थ आगे पन्ना पलटते हैं। वो हर रात छत पर चलती है। वो कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है। और अगर आप उसकी चेतावनी नहीं मानते तो वो आपके भीतर घुस जाती है। अर्थ डायरी जोर से बंद
कर देते हैं। कमरा अचानक और ठंडा हो जाता है। अगली सुबह अर्थ तय करते हैं कि सर्किट हाउस के केयरटेकर से बात करेंगे। केयरटेकर एक 60 साल का बुजुर्ग, उसका नाम था हरि नारायण। अर्थ पूछते हैं इस इमारत में पहले क्या हुआ था। हरि नारायण कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, साहब, अंग्रेजों के समय इस सर्किट हाउस का इस्तेमाल क्वारंटाइन और जेल दोनों की तरह होता था। यहाँ आज अंग्रेज बिना सुनवाई किए लोगों को कैद करके रखते थे। अर्थ की आंखें फैल जाती है। हरि नारायण आगे कहते हैं, एक महिला, उसे अंग्रेज ने चुड़ैल कहकर इसी कमरा नंबर 4 में बंद किया था और वो यही मरी थी। एसडीएम की सांसें रुक जाती है। 1918 में एक औरत पर आरोप लगा कि उसके छूते ही गांव के 2 बच्चे बीमार पड़ गए। गाँव वालों ने उसे चुड़ैल कहा। अंग्रेजों ने पकड़ लिया और फेंक दिया उसी क्रियोसिट हाउस के कमरे में। कमरा नंबर 4 वो दिन भर चिल्लाती रही, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। एक रात उसने खुद को छत की लकड़ी से फांसी लगा ली थी। हरि नारायण ठंडी सांस लेकर कहता है, तब से इस कमरे में हर रात कोई चलने की आवाज़ करता है और कई अफसर रात में चिल्लाते हुए बाहर भाग गए। अर्थ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस रात अर्थ तय करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, सच का सामना आज होगा। रात 2:05 अचानक लगता है जैसे ऊपर कोई मटका गिरा हो। अर्थ टॉर्च लेकर बाहर निकलते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते ही अजीब सी आवाज़ किसी के रोने की, बहुत धीमी, कांपती हुई। अर्थ ऊपर पहुँचते हैं। कॉरिडोर के आखिर में जहाँ स्टोर रूम है वहाँ तेज हवा चलती है। महसूस होती है हल्की खिड़कियाँ बंद थी। अर्थ धीरे से स्टोर रूम का दरवाज़ा ढकेलते हैं। दरवाज़ा कर 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 खुलता है। अंदर अंधेरा, लेकिन टॉर्च की रोशनी सीधी एक कोने पर पड़ती है और वहाँ एक औरत साड़ी में झुक कर बैठी थी। बाल गीले और चेहरे पर नहीं, आगे की ओर गिरे हुए। अर्थ की कांपती आवाज़, कौन है वहाँ? औरत और धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है। टॉर्च की पीली रोशनी उसके चेहरे को ठीक से दिखाती है। चेहरा पूरा काला, आंखें गहरी खाली जैसे 2 गड्ढे। औरत अचानक छींक जैसी आवाज़ के साथ गायब हो जाती है। अर्थ शादी के घोड़े की तरह तेज भागते हुए नीचे आते हैं, लेकिन जैसे ही अपने कमरे की दरवाज़ा पकड़ते हैं, अर्थ चिल्लाते हैं, कौन है? दरवाज़ा खोलो। अंदर से धीरे धीरे लकड़ी पर नाखून रगड़ने की आवाज़ आती है। अर्थ पीछे हट जाते हैं। अचानक अंदर से एक महिला की तड़कती भड़कती चीख निकलती है। अर्थ के पैरों में जान नहीं बचती। वो सीधे गेट की ओर भागते हैं। गार्ड उन्हें रोकता है। साहब, क्या आपने उसे देख लिया? अर्थ पूरी तरह कांपते हुए कहा, हाँ, ऊपर स्टोर रूम में। गार्ड शांत, थका हुआ और रेसिडेंट टोन में कहता है, साहब, आपने उसका कमरा खोल दिया था, अब वो आपको छोड़ने वाली नहीं है। एसडीएम एकदम जड़ हो जाते हैं। अगली सुबह अर्थ सामान उठाकर बाहर निकलते हैं। दरवाज़ा खोलते ही टेबल पर एक कागज़ रखा था। कागज़ पीला, पुराना और अंग्रेजी में लिखा था, डोंट ट्राई टू लीव, इट्स माई हाउस, नेवर लेफ्ट एंड नेदर विल यू। अर्थ धीरे कमरे से पीछे हटते हैं। दिल जोर से धड़क रहा था। वह समझ चुके थे यह स्थान सिर्फ भूतिया नहीं है, यह उस महिला का कैद खाना है और अब वो अर्थ को भी कैद करना चाहती थी। शाम 7 बजे जैसे ही सूर्य डूबता है, सीक्रेट हाउस की हवा तेज हो जाती है। अर्थ कमरे में बाहर नहीं निकलते, लेकिन रात 3 बजे नींद खुलती है, एकदम डेड साइलेंट। तभी दरवाजे के ठीक पीछे से एक आवाज़ आती है, मत जाओ। एक ठंडी फुसफुसाहट एकदम नज़दीक। एसडीएम चीख भी नहीं पाते। अर्थ वो इंसानी आवाज़ नहीं थी, जैसे कोई मेरे कमरे के ठीक बाहर झुक कर खड़ा हो और मेरे कान में बोल रहा हो। अर्थ हिम्मत जुटाकर पूछते हैं, तुम कौन हो? कुछ सेकंड चुप्पी, फिर मैं यही रही और अब तुम भी यही रहोगे। अर्थ के हाथ पैर सन हो जाते हैं। रात फिर से वही, ठीक 3:03 पर सर्किट हाउस का कमरा नंबर 4, जहां एसडीएम अर्थ सिंह
सुरक्षा के बीच भी सो नहीं पाए थे। कमरे की हवा जमी हुई बर्फ जैसी ठंडी थी। टेबल पर रखी चाय की भाप गायब हो चुकी थी, लेकिन कप अब भी हल्का सा कांप रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे अभी अभी छुआ हो। अचानक कमरे की दीवारें सांस लेने लगी, धीरे मगर साफ। अर्थ शर्मा के कानों में एक आवाज घुसी, दूसरी रात अब तुम बच नहीं पाओगे। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ना मर्द की थी, ना ही औरत की, कुछ बीच की, कुछ बिल्कुल अनपहचानी। एसडीएम समझ गए, आज रात यह आखिरी टकराव है। आज या तो जिंदा बाहर निकलेंगे या फिर इस सर्किट हाउस की दीवारें उनका नया घर बन जाएगी, हमेशा के लिए। कमरे की सभी लाइटें अचानक बुझ गई। अंधेरा ऐसा कि हाथ आगे बढ़ाओ तो खुद की उंगलियां भी नजर नहीं आएगी। एसडीएम ने अपनी टॉर्च उठाई, लेकिन उसे ऑन करने से पहले ही कपाट अपने आप धड़ाम से बंद हुआ और उसके बाद ठक 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 किसी के नाखून दीवार पर रगड़ने की आवाज, धीरे धीरे जोर से, फिर इतने जोर से कि दीवारें चटकने लगी। फिर एक हाथ नहीं, एक काला लंबा हड्डियों जैसा पंजा दीवार के अंदर से बाहर निकला। एसडीएम पीछे हटे और तभी वही औरत, काली साड़ी, लंबे बाल, चेहरा जिसके एक हिस्से पर चमड़ी ही नहीं थी, अचानक उनके सामने आ खड़ी हुई। लेकिन इस बार उसका चेहरा पिछली रात जैसा शांत नहीं था, बल्कि पूरी तरह दैत्य रूप में था। वह औरत जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसका सिर एक तरफ टेढ़ा, बिल्कुल 180 डिग्री घूमने की कोशिश करता हुआ। उसके हाथ इतने लंबे कि घुटनों से भी नीचे लटक रहे थे। वो गुर्राई, तुमने मेरा सच खोद निकाला है, अब मैं तुम्हें वही गाड़ दूंगी जहां मुझे गाड़ा गया था। कमरा गूंज उठा, कांच अपने आप टूटने लगे, फर्नीचर खुद ब खुद उठकर दीवारों से टकराने लगे। एसडीएम चिल्ला उठे, तुम्हें न्याय दिला दिया, तुम्हारी हड्डियां बाहर निकाल दी, अब तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? औरत अचानक उनकी तरफ झटकी। उसकी आंखें दो बुझते हुए लाल कोयलों जैसी चमक रही थी। उसने दहाड़ा, क्योंकि मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। जिन्होंने मुझे मारा उनमें से एक अभी भी जिंदा है। एसडीएम जड़ हो गए। कौन? 1987 के जिन 4 आदमी ने यह अपराध किया, उनमें से 3 तो मर चुके थे, लेकिन चौथा? आत्मा ने जमीन पर खून से एक नाम लिख दिया, शिवकांत तिवारी, रिटायर्ड अकाउंटेंट। एसडीएम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी अभी भी इस जिले में एक प्राइवेट बिल्डर का मुंशी था, जिंदा था और स्वस्थ था, और सर्किट हाउस वाली औरत का मुख्य अपराधी था। आत्मा ने झटके से एसडीएम की गर्दन पकड़ ली। उसे मेरे पास लाओ, अभी नहीं तो तुम्हारी लाश भी इसी कमरे में सड़ जाएगी। एसडीएम किसी तरह दरवाजे की ओर भागे। आत्मा उनके पीछे हवा में सरकती चली आ रही थी, एक काली लकीर की तरह। सीढ़ियों में कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर स्टेप पर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर कॉरिडोर की सभी खिड़कियां खुल गई। अंदर तूफान घुस आया, कागज उड़ने लगे, पुरानी फाइलें फटने लगी और बल्ब चट 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 करके फट गए। एसडीएम टेढ़े मेढ़े कॉरिडोर में भागते हुए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे, लेकिन सर्किट हाउस का मेन गेट अपने आप बंद हो चुका था। 8 फुट ऊंचा लोहा का गेट, अंदर से खुलने का कोई चांस नहीं था। पीछे से औरत की हंसी गूंज उठी, तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम वही जियोगे जहां मैं मरी थी। वह करीब आती जा रही थी, उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अचानक एसडीएम के आसपास की हवा भारी हो गई, जैसे ऑक्सीजन गायब हो रही हो। वह घुटने लगे, हाथ दीवार से टकराए, लेकिन दीवार अचानक नरम लगने लगी, मानो किसी के मांस जैसी। फिर दीवार से हाथ बाहर आए, कई हाथ,
तड़तड़ाते हुए, सब काले, सब सड़े हुए, वे एसडीएम के पैरों को पकड़ने लगे, धीरे धीरे उन्हें अंदर खींचने लगे। अर्थ शर्मा चिल्लाए, नहीं, छोड़ो छोड़ो, लेकिन हाथ और कस गए। औरत की दहाड़ एक बार फिर गूंजी, उसकी मौत से पहले कोई यहाँ से नहीं जा सकता। भागते भागते एसडीएम को अचानक याद आया, कल शाम एक वृद्ध पहलवान पुरोहित जो पास के गणेश मंदिर में पूजा करता था ने उन्हें चेतावनी दी थी, बेटा, अगर आत्मा दीवारों से बाहर निकल आ जाए तो उसे सिर्फ सच और न्याय ही रोक सकता है। उसके सामने उसका अपराधी लाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। यह याद आते ही एसडीएम ने फैसला किया, उन्हें किसी तरह शिवकांत को तुरंत यहाँ बुलाना ही होगा। लेकिन कैसे? मोबाइल का सिग्नल गायब था, टॉर्च में बैटरी खत्म था, बाहर जाने का रास्ता बंद था। ऐसे में कैसे लाएगा शिवकांत तिवारी को? तभी एक टूटी मेज के नीचे पुराना लैंडलाइन फोन पड़ा मिला। एसडीएम ने तुरंत डायल करना शुरू किया। 972 आवाज आई और अचानक सामने आ गई उसका चेहरा, बिल्कुल पास, बस 2 इंच दूर। उसने धीमे से फुसफुसाया, उसे मत बुलाओ। एसडीएम ने चीखते हुए नंबर पूरा दबा दिया। फोन बजा 2 बार, 3 बार, 4 बार और फिर किसी ने उठाया। हेलो, कौन? एसडीएम ने घबरा कर कहा, शिवकांत तिवारी, अभी तुरंत सर्किट हाउस आओ। एक पुरानी सरकारी फाइल पर आपका सिग्नेचर चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लाइन खामोश हुई, फिर आवाज़ आई, आ रहा हूँ 10 मिनट में। फोन कट गया। एसडीएम ने राहत की सांस ली, लेकिन आत्मा का चेहरा अचानक काले धुएं में बदल गया। बहुत देर कर दी, अब तुम भागोगे कहाँ? हर सेकंड भारी पड़ रहा था। एसडीएम गेट के पास खड़े इंतजार कर रहे थे। 1 मिनट, 2 मिनट, आत्मा पूरे सर्किट हाउस में घूम रही थी। हर कमरे का दरवाज़ा खुलता और उसके भीतर से चीखें सुनाई देती। घड़ी 3:17 पर पहुंची। अचानक कॉरिडोर से आवाज़ आई। एसडीएम ने हार्टबीट तेज महसूस की। एक परछाई गेट के सामने आई। गेट अपने आप खुल गया। वो था शिवकांत तिवारी, 75 साल का, काला स्वेटर पहने, हल्का सा झुकता हुआ। उसने पूछा, साहब, फाइल कहाँ है? एसडीएम पलटे, लेकिन पीछे औरत हवा में तैरती उनके ऊपर आ चुकी थी। वह झपटने ही वाली थी कि एसडीएम ने चिल्लाया, तिवारी भागो मत, यही है वो आत्मा जिसे तुमने मारा था। शिवकांत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह एकदम पीछे हटे, लेकिन आत्मा ने दहाड़ मारी, पहले मुझे छुआ था, आज मेरी नज़र से भी नहीं बच पाओगे। औरत ने छलांग लगाई, सीधा शिवकांत के ऊपर। शिवकांत जमीन पर गिर पड़ा। औरत उसके सीने पर आ बैठी। उसके हाथ वृद्ध आदमी के चेहरे पर चिपक गए, मानो उससे उसकी सांस खींच रही हो। शिवकांत चीखा, माफ कर दो, मैं मजबूर था, मुझे पैसे दिया था। आत्मा चिल्लाई, तुमने मुझे मारा था, अब तुम्हारी बारी है। उसने शिवकांत का चेहरा फाड़ दिया, धीरे धीरे, लेकिन बहुत दर्दनाक तरीके से। कमरा भर गया उसकी चीखों से। फिर सन्नाटा। शिवकांत की आंखें बंद हो चुकी थी, वो मर चुका था। औरत ने गहरी सांस ली। पहली बार उसका चेहरा शांत दिखा, बहुत शांत, और एसडीएम की तरफ मुड़ी। एसडीएम डर से पीछे हटे, लेकिन वो मुस्कुराई। मुस्कुराहटों में इंसानी थी, जिसमें दर्द भी था और आज़ादी भी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। काला धुआं एक सफ़ेद चमक में बदलता चला गया और 10 सेकंड में वो गायब हो गई, पूरी तरह, हमेशा के लिए। सर्किट हाउस का गेट खुद ब खुद खुल गया। हवा सामान्य हो गई, दीवारें शांत हो गई। आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। एसडीएम बाहर निकले, डर से कांपते हुए, पर जिंदा था। 6 बजे पुलिस, कलेक्टर सभी मौके पर पहुंचे। सर्किट हाउस की दीवारों में पुराने कंकाल, कपड़े, आभूषण सब मिले। मामला इतिहास का सबसे बड़ा सरकारी दमन और हत्या का केस बन गया।
कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 5 दोनों को बंद कर दिया गया। सर्किट हाउस सील हो गया। एसडीएम ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर में धूप की किरणें गिर रही थी, लेकिन एक धूप वाली किरण में एक काली चुन्नी धीमे धीमे उड़ रही थी, जबकि वहां हवा थी ही नहीं। एसडीएम की जान बच गई, लेकिन सर्किट हाउस अब भी जिंदा है। कहते हैं अगर कोई नई रात, कोई नया अफसर सर्किट हाउस में अकेला सो जाए तो उसे एक सपना आता है। एक औरत कह रही है, क्या तुम भी मेरी कहानी सुनोगे? अगर ये कहानी आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हर सप्ताह आपको इसी तरह का डरावनी कहानी सुनने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।